दोस्तों नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम पैनल पे हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम यहाँ पर नॉलेज लेने बैठे हैं, भगवान ने हमें एक और दिन दिया है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। और जैसे कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मैं प्रार्थना करूंगी कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और दोस्तों, पैनल पे उपस्थित हमारे सब आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर डी एन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को इस पैनल से मेरा सत सत प्रणाम, और सभी मेरे बीएसएस साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसे कि हम सभी को पता है कि डेली हम जूम सेशन में अपने सपनों को कैसे पूरा करें, वो नए नए ट्रेनर से सीखने का प्रयास करते हैं, उनको अनुभव, उनके अनुभव को जानना चाहते हैं। यस या नो? तो सभी साथी आ चुके हैं, सीखने को तैयार है। तो जब मैं जबरदस्त ट्रेनर को इस पैनल पे बुलाऊं, तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। और सहयोग से पहले दोस्तों, उनका छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। बेसिकली वह दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इस बिजनेस में आने से पहले और वर्तमान में जॉब करते हैं। इस बिजनेस को देखा तो एक चीज समझ में आई कि जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते, मगर इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ तो मेरे सपने धीरे धीरे पूरे हो सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, बिजनेस देखा, बिलीव किया कंपनी पे, सिस्टम पे, अपने सीनियर पे, और लगातार 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 प्रयास कर रहा, अथक प्रयास से उन्होंने काफी सारे अचीवमेंट लिए हैं, बूट कैम्प किया, अपने सपने पूरे किए हैं। यहाँ से अपना बहुत बढ़िया सपना, जो हम कहते हैं कि लैपटॉप हमारे लिए जरूरी है, इस बिजनेस से यहाँ से लैपटॉप अचीव किया, काफी सारे बूट कैम्प अचीव किए। और आज सिस्टम और सीनियर का हाथ थामते हुए लगातार लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कमी गोल्ड लीडर है। तो मैं ऐसे एनर्जेटिक लीडर को यहाँ पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर विकास डिकाटे सर। वेलकम है विकास जी आपका। ढेर सारी थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट आप। सबसे थैंक यू मैडम। सबसे पहले चाहूँ कि हमारे आदरणीय गुरु मिसेस सीमा कश्यप मैडम ने इतनी गर्म जोशी से मेरा वेलकम किया। मैं चाहता हूँ धन्यवाद स्वरूप एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मैडम, मैं सिंह की इजाजत दीजिए। बिल्कुल कंटिन्यू करिए आप। जी। मैडम, स्लाइड दिख रही है? जी विकास जी, स्लाइड को बड़ा कर लीजिए। जी मैम। जी मैम, दिख रही है मैम? बड़ा हो गया ना मैम? थैंक यू। यस यस, कंटिन्यू। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी महान गुरु हैं और जितने भी मेरे आज जो जूम सेशन में मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ। और साथियों, आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है और नवरात्रि का समय है, और एक मुझे मौका मिला है दोबारा यहाँ पर बोलने का। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, एक मौका मुझे मिला है। और मैं सबसे पहले कहीं बताना चाहूँगा, मैडम ने तो मेरा परिचय दिया है कि मैं दुर्ग से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विकास डिकाटे और वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट में ऐसे प्राइवेट जॉब में हूँ, और इस बिजनेस को जॉब के साथ साथ मैं कर रहा हूँ। और मैंने इस चीज़ को समझा कि जो चीज़ें, जो सपने जो होते हैं जॉब से नहीं आ पाते, क्योंकि 9 से 6 की जो जॉब रहती है, कहीं ना कहीं आदमी इतना बिजी रहता है और दूसरे सपने तो उनको ख्याल में भी नहीं आते कि क्या करना चाहिए लाइफ में। तो आज मुझे मौका मिला है, आज मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ, और गुरु का आशीर्वाद है कि उनका सहयोग मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं ग्रेट कंपनी में वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ।
धन्यवाद स्वरूप एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ग्रेट, जो कि 24 सालों से कंटिन्यू मार्केट में रन कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ आज हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रेट जबरदस्त कंपनी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। साथ ही हमारे ये 5 महान डायरेक्टर हैं, आप जैसे देख पा रहे हो। इनकी तो बात ही अलग है। कहते हैं ना कि महाभारत में जो जिस तरह से पांडव हुआ करते थे, वाकई में ये 5 पांडव हैं। और इतना तालमेल और इतने आपस में कोई गिले शिकवे नहीं, और काफी समय से। और मैं बताना चाहूंगा, कंपनी को आज 24 साल हो गए हैं और तब मिलजुल के आज वो काम कर रहे हैं। बाकी जगह तो ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक मनमुटाव रहता है, लेकिन मैं इतने महान शख्सियत हैं कि 24 साल से कंटिन्यू साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक विजन दिया लोगों को कि ये एक आम आदमी भी यहाँ से खास आदमी बन सकता है। तो ऐसे ग्रेट डायनेमिक डायरेक्टर के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। आपने देखा होगा कि ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की ये ताकत है। यहाँ पर लिखा है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इंसान का जो इम्प्रूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं अगर अच्छी दिशा मिल जाए तो दशा अपने आप ठीक हो जाती है। कहीं ना कहीं हम आम जिंदगी में इतने भटके हुए रहते हैं कि हमको कोई ऐसा दशा नहीं मिलती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमें मिला, और एक हमें एक मार्ग दिखाया कि यहाँ पर अगर हम चलते हैं, कंटिन्यू यहाँ से ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। यहाँ दिया भी हो कि इम्प्रूवमेंट, यहाँ से क्या क्या चीजें नहीं होती मैं बताना चाहूंगा। स्किल डेवलप होता है ना। यहाँ पर हम गोल डिसाइड करते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसे कोई गोल डिसाइड नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं रहता। ये सिस्टम ही है जो हमें बताता है कि हमें लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो ऐसे जबरदस्त बिजनेस सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले ये जितने भी हमारे महान गुरु हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम काम कर रहे हैं। और जैसे रूबी लीडर सुमन मैडम, ओप्पल लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और जैसे ग्रेट है हमारे डायमंड सर है, प्रकाश ठाकुर सर, रुपेश साहू सर, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। रेड कलर में मिस्टर दिवाकर सर, गोपाल चंद्र साहू सर और मिस जने अधिकारी मैडम को इस मन से मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और मेरे मेंटर्स मिसेस शांति गुप्ता मैडम, आज उन्हीं के छत्र छाया में मैं काम कर रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उतार चढ़ाव तो आते रहते इस बिजनेस में, उन्होंने हर हर समय मेरा साथ दिया। मैं ऐसे गुरु माँ को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। साथियों, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। और यहाँ पर 2 मेंढक की कहानी है, आपने सबने सुना भी होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। एक गांव हुआ करता था, काफी अच्छा तालाब था, काफी सुंदर तालाब था, और 2 दोस्त थे। और ये दोस्त की मैं अगर कहानी बताऊं तो ये मेंढक की कहानी है। और एक मोटा रहता है, एक पतला रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो। और काफी अच्छे गहरे दोस्त थे, काफी खुश मिजाज थे, काफी खुश रहते हैं उस तालाब के गाँव में। और गोते खाना, है ना, कूदना फानना, ये जैसे जो हरकत होती है, वो आपस में थे काफी खुश रहते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक तालाब से वो दूसरे जगह चले जाते हैं। अब जब वो दूसरे जगह चले जाते हैं तो एक किसान भाई रहता है कि ऑलरेडी वो गाय से ना, गाय का दूध निकाल के एक बाल्टी में रखा हुआ रहता है ना। और वो बाल्टी में तो रखा हुआ रहता है, तो वो लोग मेंढक या कुत्ते फांदते उस जगह पहुंच जाते हैं। हालांकि उस जगह वो किसान नहीं रहता है, लेकिन वो दूध जो बाल्टी में निकाल के रखा हुआ रहता है वो ऑलरेडी वहां पर रहता है। वो सोचते हैं कि यार पहली बार इस टाइप का हम लोग सफेद देख रहे, इतना सफेद पानी देख रहे हैं ना, तो कभी जीवन में देखा नहीं था, काफी अच्छा है। तो पतलू मेंढक बोलता है मोटे को कि भाई चल इसमें तैर के देखते हैं, आनंद लेते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। वैसे तो हमने काफी तैरा है, इसका भी लुत्फ उठाते हैं करते हैं। तो क्या करते हैं, बाल्टी में छलांग मार देते हैं, दोनों छलांग मार देते हैं। काफी मजा आता है उनको, हर चीज में मजा आता है। बोलते हैं यार पहली बार लाइफ में मैंने ये सफेद पानी देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चलते रहता है, पाव चलाते रहते हैं, कुत्ते फांदते रहते हैं, सब कुछ रहता है, काफी समय वो बिता देते हैं। कहने का मतलब आधा घंटे के आसपास वो बिता देते हैं। अब पतलू बोलता है भाई अब तो बहुत हो गया, चलो चलते हैं, जहां से आए थे वहीं चलते हैं। तो जब पतलू छलांग मारने के लिए करता है तो नहीं मार पाता, मैंने बाल्टी के बाहर नहीं आ पाता वो। तो सोचता है ये ऐसा क्या है। मोटू भी छलांग मारता है, उसका दोस्त, वो भी नहीं बाहर आ पाता। तो बोलता है करना क्या है, फंस गए हैं यहाँ पे, अब कैसे करें।
तो फिर भी कोशिश करते रहे, अथक प्रयास करते, दोनों प्रयास करते, लेकिन हो ही नहीं पाते हैं। पतलू बोलता है, मोटू घबरा जाता है, मोटू दोस्त घबरा जाता है, कैसे गिरे। पतलू बोलता है भाई तू पाव चलाते रहे, नहीं तो हम दोनों डूब जाएंगे। तो बोलता है पाव तो चला रहा हूँ लेकिन मैं काफी थक गया हूँ। मोटू बोलता है मैं काफी थक गया हूँ। नहीं भाई, थकने का नहीं है यहाँ पे, आप चलाते रहो पाव, नहीं तो हम डूब जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि वो छलांग तो मारते थे, लेकिन जो बाल्टी के जो किनारे जो चिकनाहट थी वो उसे पार ही नहीं हो पा रहे थे। तो काफी अथक प्रयास के बाद फिर मोटू बोलता है पतलू से, देख भाई मैं अब तो पाव नहीं चला पाऊंगा। लेकिन पतलू बोलता है भाई चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डूब के मर जाएंगे। लेकिन होता क्या है, एक समय के बाद वो बोलने लायक नहीं रहता मोटू भाई। पाव तो बहुत मारता है, लेकिन पतलू जो रहता है उसके सामने अपने दोस्त को मरते हुए देखता है। कहने का मतलब है कि जो मोटा दोस्त रहता है वो खत्म हो जाता है। अब बच्चा पर जो पतला वाला रहता है मेंढक, वो सोचता है मैंने अपने एक गहरे दोस्त को, मैंने जो क्लोज दोस्त को मैंने खो दिया है, और अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो एक चीज सोचता है कि कोशिश तो हमने कर ली, क्योंकि आधा घंटा तो बीत चुका था, और हम सभी जानते हैं कि जब दूध को फेंटा जाता है तो कहीं ना कहीं वो दही और मक्खन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। सही है। फिर वो प्रयास करते रहता है, प्रयास करते रहता है, पतलू प्रयास करते रहता है। एक समय के बाद क्या होता है, उसमें ना एक लेयर आना चालू हो जाता है, मतलब मक्खन। अब वो मक्खन भी थोड़ा हार्डनेस रूप ले लेता है, हार्ड हो जाता है। अब वो क्या करता है, उसको अब थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। वो वहां पे ऐसा जगह मैंने बैठता है कि वो जंप कर लेता है, यानी कि बाल्टी से वो बाहर आ जाता है, तो उसकी जान बच जाती है। कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब तात्पर्य इस कहानी से ये है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कब सफलता मिलेगी हमें नहीं पता। सही है साथियों। तो इन्होंने नेवर गिव अप, मतलब कि हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है शायद अगर वो मोटा भी अगर वो प्रयास करता तो वो भी शायद बच जाता। सही है ना। तो इस कहानी से ये मिलता है कि हमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, आज मैं जो स्लाइड लेके आया हूँ वो कंफर्ट जोन के बारे में है। और कंफर्ट जोन होता क्या है एक्चुअली में, मैं अभी कंफर्ट जोन के बारे में नहीं बता के मैं उसमें आता हूँ, महाभारत के चक्रव्यूह में आता हूँ। ये भी एक प्रकार का कंफर्ट जोन है। सही है। अभी जो देख पा रहे हो चक्रव्यूह और अभिमन्यु। अभी जो चक्रव्यूह रचा था किसने रचा था? कौरव ने रचा था। किसके लिए? अभिमन्यु के लिए रचा था। सही है। अब अभिमन्यु को तो पता था कि यहाँ से अंदर जाते कैसे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, उनको पता था। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता चंद लोगों को पता था, जैसे अश्वत्थामा हो गया, कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, भीष्म पितामह हो गया, इनको सबको पता था। अभिमन्यु तो जानते ही नहीं थे इस चीज को। सही है। तो वो अंदर तो प्रवेश कर गए थे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। सही है। तो ये चक्रव्यूह जो है इन्होंने रचा था, कौरव ने रचा था। अगर मैं कंफर्ट जोन की बात करूं तो कंफर्ट जोन ने कोई कौरव और पांडु ने नहीं रचा। ये कंफर्ट जोन हम ही रचते हैं और हम ही फंसते हैं। सही है। ये कंफर्ट जोन ऐसा है कि इंसान खुद बनाता है, और चाहे तो इंसान खुद निकल सकता है। सही है। ये कंफर्ट जोन ऐसी चीज है, हम कोई भी काम करते हैं, है ना। अगर आदमी अगर अपने को सोचता है कि नहीं मैं ज्यादा कुछ रिस्क नहीं ले सकता, मैं जहां पर हूँ बहुत बढ़िया हूँ, है ना, तो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, मैंने यहाँ से निकलना नहीं चाहता। वो सीधी सी बात है। तो आज मैं उसी विषय में चर्चा करूंगा यहाँ पर, कंफर्ट जोन हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने देता, और इसे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक आप अपने आप को अपने छोटे विचारों के कारागार से मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी मुक्त नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। जब तक आपके दिमाग में ये मानसिकता बनी हुई है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो सीधी सी बात है, माइंड सेट है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपके सोच में ही नहीं आते तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। सही है। हाँ, यहाँ पर देखो चक्रव्यूह के बारे में बताया, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन के पास फिर एक फेयर जोन आता है, फिर एक लर्निंग जोन आता है, फिर एक ग्रोथ जोन आता है। सही है। आप देख पा रहे हो ये 4 स्टेप है ना। एक एक स्टेप करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कंफर्ट जोन की अगर मैं बात करूँ तो काफी लोग क्या है, कंफर्ट जोन को तोड़ देते हैं। सही है। और कई लोग तोड़ नहीं पाते हैं। सही है। जिसका ड्रीम है, माइंड सेट है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो क्या होता है, वो कंफर्ट जोन को तोड़ देते हैं। सही है। और कुछ लोग कंफर्ट जोन को तोड़ ही नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती खींचना पड़ता है। जैसे आप देख पा रहे हो काफी लोगों को जबरदस्ती खींचना पड़ता है। सही है। उसको बाहर निकालना पड़ता है। सही है। हाँ।
अब तो ये इन्होंने प्रयास कर रहे हैं कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। सही है। हर व्यक्ति आज जो भी वर्तमान में जो भी जॉब कर रहा होगा या कोई भी चीजें कर रहा होगा, है ना, फैमिली को हमने काफी समय देते हैं और काफी अच्छा महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं, मस्त टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और फैमिली के साथ बढ़िया मस्त बातचीत कर रहे हैं, ये सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति अगर कुछ चाहे नहीं, कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहे, अगर वो जीवन में कुछ रिस्क ना लेना चाहे, है ना, तो कोई पहचान बना सकता है क्या? वो नहीं बना सकता अपने जीवन में अगर कुछ अपनी पहचान बनानी है तो कुछ ना कुछ हमें तो रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में, है ना। आज जो भी वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसके अलावा दूसरा काम अगर नहीं करते जहां पर हमारे सपने हमारे ड्रीम है ना, तो बिना रिस्क के तो वो ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किसी भी इंसान की कामयाबी और उसकी पर्सनालिटी से सेल्फ ग्रोथ का अहम रोल होता है। जब तक इंसान के अंदर सेल्फ ग्रोथ की भावना नहीं आएगी, जब तक वह फिर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अगर वो चाहता है मुझे कामयाबी होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही है दोस्तों। अब यहाँ पर देख पा रहे हो डर। कंफर्ट जोन तो तोड़ लिया उन्होंने, अब सेकंड क्या है? फेयर जोन। डर भी रहता है कि इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, है ना। जैसे हम अपने बिजनेस में, है ना, इस बिजनेस में मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं लेवल अचीवमेंट कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो डर है जो मन में चलती रहती है ना, मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मन में चलती है। अगर आदमी कोशिश करे, करते रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू, तो ये सारी चीजें होती हैं। लिखा भी हुआ है, डर का सामना करे डर से भागने की बजाय उसका सामना करे धीरे धीरे, खुद को उस चीज के सामने लाने से निरंतर बनाए रखने में मदद मिलती है। ध्यान साधो, रोजाना 20 मिनट का ध्यान करने से भय और चिंता से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। अगर आपको भय और चिंता से मुक्त होना है तो बिल्कुल अपने आप को एकदम शांत कर लो। अगर मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, थोड़ा सा 20 मिनट शांत हो जाओ, सोचो कि क्या करने से रास्ता निकालो। रास्ते निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोच को वर्तमान में लाए, सोच भविष्य काल का वाक्य बनाती है, इसलिए अपने आप को वर्तमान में रखने की आदत डालें। बिल्कुल। हम लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, भूतकाल का सोचते हैं या फिर भविष्य का सोचते हैं, तो ये सब चीज चिंता करते रहते हैं तो वर्तमान को हम खराब कर देते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? ये सारी चीजें देखो, चिंता तो सबके पीछे लगी हुई है। आदमी भविष्य का भी सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, भूतकाल का भी सोचता है, जबरन भूतकाल के चीजों को पकड़ के रखता है जो कि वर्तमान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं कर पाते। तो हमें वर्तमान में रहना है। अगर मैं वर्तमान को अगर ठीक कर लूँ तो भविष्य तो अपने आप बन सकता है। सही है। अब यहाँ पर है लर्निंग जोन। अब लर्निंग जोन, अब सीखने से हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल है, लेकिन सीखने से तो हमारे डर खत्म होंगे ना। अगर बंदा, अगर नॉलेज वाला बंदा है, अब सामने वाला कुछ भी पूछेगा तो उसको तो जवाब दे सकते हैं ना। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा भी हुआ है। सीखने से हमें कई तरह के कौशल मिलते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना, सोचना और समस्या को सुलझाना। अगर हमें नॉलेज रहेगा कि अगर परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, तो ये तो लर्निंग से ही आ सकते हैं। सही है। सीखने से हमें नैतिक मूल्य और आदर्शों का विकास होता है। बिल्कुल सही है, अपनी एक पहचान होती है। सीखने से दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित होती है। सीखने से हमें अपने आत्मज्ञान, विश्वास को बढ़ा सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है। सीखने से हमें दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा करके हमें को नॉलेज नहीं रहता तो ज्यादा करके हम सामने वाले से जानकारी लेते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर वही चीज हमें नॉलेज रहे तो हम दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। सही है, दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है। सीखने से हमें अपने अधिकारों और फर्जों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि हमारा फर्ज क्या है, हमारा अधिकार क्या है ना। कोई सामने वाला बताएगा, उससे अच्छा हमारा अधिकार क्या है, हमारा फर्ज क्या है। और ये सारी चीजें लर्निंग से ही आ सकती है। सही है। बिना लर्निंग की ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अब ये देख पा रहे हो कि कंफर्ट जोन, फेयर जोन भी हो गया, लर्निंग जोन भी हो गया। अब ये व्यक्ति ग्रोथ जोन की ओर बढ़ रहा है। सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है अगर सफलता पाना है। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगनशीलता और धैर्य और सच्चाई और समय का सदुपयोग करने की जरूरत होती है। जीवन में कोई भी पड़ाव या कोई भी क्षेत्र, हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और सफलता पाना चाहता है। सही बात है दोस्तों। आज हम अगर यहाँ से एक शॉप में आए हैं, सही है, और सिर्फ शॉप में आने के बाद अगर हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है, एक सपने लेके आया है वो व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या जॉब पर्सन आदमी हो, हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हमारे सपने हैं, सभी के सपने, इस सपने को पूरा करने के लिए आए हैं।
और अच्छी बात है कि आज हमें गुरुओं महागुरुओं का आशीर्वाद है कि एक अच्छा सिस्टम मिला है। अगर हम कंटिन्यू चलते रहें, तो कंटिन्यू चलते रहे और हमें दिशा मिले कि नहीं अब मुझे कंफर्ट जोन को तोड़ देना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको अच्छी नॉलेज, अगर अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप कंफर्ट जोन में रहना थोड़ी ना पसंद करोगे। हर व्यक्ति तो सफल होना चाहता है ना यहाँ पे, तो सफलता मिल सकती है। बस अच्छे गुरु का हाथ पकड़ के रखिए, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन को यहाँ से तोड़ सकते हैं। देखिए कुछ लोग कंफर्ट जोन को यहाँ पर तोड़ नहीं पाते हैं, देख देख पा रहे हो। और कुछ व्यक्ति यहाँ पर कोशिश करते हैं, नहीं मेरे को ऐसी जिंदगी साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे करना है, कुछ बेहतर करना है ना। और कुछ बेहतर करना है तो मुझे कंफर्ट जोन तो तोड़ना ही पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन तोड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही है साथियों। और यहाँ लिखा भी हुआ है कई लोग अपने जीवन में कभी कोशिश ही नहीं करते हैं और जिंदगी भर सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं। और कुछ लोग ही होते हैं जो सामान्य जिंदगी से कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं और जीवन में कुछ सपने पूरे करने चाहते हैं। वही लोग कुछ कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सही है साथियों। जीवन में बहुत से लोग हैं, मैं बात करूं तो 95% लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन को तोड़ना ही नहीं चाहते। कुछ चंद लोग रहते हैं, 5% होते हैं जिनके सपने रहते हैं और वो रिस्क लेते हैं लाइफ में और इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। सही है। अगर अगर 5% व्यक्ति भी अगर मान लो 95% के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं उसके कैटेगरी में आ जाएगा। हम जितने भी इतिहास या बायोग्राफी आप उठा के देखो, जितने भी महान पुरुषों की हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, क्या लगता है क्या उनको एकदम इजी होती सफलता एकदम आराम से मिल गई होगी? नहीं साथियों, कहीं ना कहीं उन्होंने कंफर्ट जोन तोड़ा है। अगर मैं राइट ब्रदर्स की बात करूं तो क्या लगता है लोगों ने उनको कई बोले नहीं होंगे फालतू चीजें हैं, लोग उड़ते नहीं है, है ना। तो उन्होंने तो पक्षी को तो उड़ते हुए सब देखे, लेकिन उन्होंने एक दिमाग रखा कि लोग भी उड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की उन्होंने बात नहीं सुनी। अगर लोगों की अगर वो बात सुन लेता तो आज एरोप्लेन में हम सफर करते क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग हमारी मानसिकता को बांध देते हैं, हम इस कंफर्ट जोन को ना तोड़ना पड़ेगा। सही है। जब ही हम कुछ कर सकते हैं। एल्वा एडिशन की मैं बात करूं, एल्वा एडिशन बल्ब का निर्माण कर रहे थे, है ना। फैक्ट्री में कंटिन्यू कितने साल लगा दिए मुझे नहीं पता, 20-25 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, कंटिन्यू कंटिन्यू किया। क्या लोग उसको मजाक नहीं उड़ाए होंगे? क्या लोग उसको पागल नहीं बोले होंगे? बोले होंगे। क्या फैमिली उसको पागल नहीं बोली होगी? बोली होगी। लेकिन वो कुछ करना चाहते थे। क्या वो अपने लिए कुछ किया है? बल्ब अपने लिए बनाया? क्या लोगों के लिए बनाया? लोगों तक पहुंची रोशनी? सही बात है कि नहीं? एक समय ऐसा आया था कि उसकी फैक्ट्री में भी आग लग गई थी। अगर एक आम आदमी अगर इतना मेहनत कर रहा है, अगर उसके फैक्ट्री में आग लगाता तो आज हार्ट अटैक के कारण मर जाता। सही बात है। कहने का मतलब होता है कि उनका एकदम विजन एकदम क्लियर था कि मैं रात को भी दिन बना सकता हूँ। वो कंटिन्यू कंटिन्यू अथक प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे। आज इस रोशनी में हम बैठे हैं ना दोस्तों, ये उन्हीं की देन है। अगर वो भी कंफर्ट जोन में बैठे रहते ना तो आज इस मुकाम को हम हासिल नहीं कर पाते। सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स आए, बहुत सारे यहाँ साइंटिस्ट आए, है ना। अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूँ तो उन्होंने भी काफी परिस्थितियां देखी। आज वो मेहनत अथक मेहनत की, उनका एक विजन था, जब जाके इस चीज मिला। उन्होंने परमाणु बम का भी आविष्कार किया। मैंने काफी चीजें ऐसे ऐसे लीडर्स आए हैं जो परिस्थितियों को रोना नहीं रोया। उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ा। उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के कारण उन्होंने जब उनका विजन क्लियर हुआ, कुछ करना है देश के लिए, कुछ करना है। तो उसी तरह साथियों, अगर हमें कुछ इस बिजनेस में आया है और कुछ करना है तो क्विट नहीं करना है। हमें कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सपने पूरे करने हैं, तो हमें कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, लेकिन आप कंटिन्यू कंटिन्यू लर्निंग करते रहोगे, इस प्रोसेस में रहोगे तो सफलता तो तय है। साथ ही यहाँ लिखा भी हुआ है कि सोचना बंद कीजिए और एक्शन लेना शुरू करिए। सही बात है साथियों। यहाँ पर आप देख फोटो में आप देख पा रहे हो, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और हेल्प हेल्प खिला रहा है। सही है कि मुझे यहाँ से इस टापू से किनारे ले ले आओ। लेकिन इसी बताओ, टापू में बैठा व्यक्ति उसका कौन सुनेगा? हेल्प हेल्प। सही है। हाँ, जहाँ कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं रहता ना, तो वहां पे अपने मन की बात, अंदर की बात सुननी पड़ती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। क्योंकि उस समय कोई डिसीजन या कोई कोई बताने वाला नहीं रहता। अपने अंदर से बातें आनी चाहिए कि मैं डिसीजन कैसे लूँ, यहाँ से मुझे निकलना है, मुझे बचना है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया। देखो आप देख पा रहे हो सेकंड पार्ट में इन्होंने लकड़ी इकट्ठा किया, उन्होंने एक नाव बनाया, उन्होंने फिर एक्शन लिया, फिर किनारे आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि एक जगह बैठ के मत रहो, सोचो और आगे बढ़ो। यही है कि हमें आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन को तोड़ना है। देर लगेगी मगर सही होगा।
हमें जो चाहिए वही होगा, दिन भूरे हैं, जिंदगी नहीं। सही है साथियों। और जो भी समय चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, नेवर, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आज के दिन और कल के दिन में तो परिवर्तन रहता ही है ना। क्या एक सेम दिन रहता है? नहीं रहता, चेंजेस होता है ना। तो जिंदगी बुरी नहीं है साथियों, कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी एक बहुत प्यारी बातें की है कि सावधान, कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है, इसे छोड़ देना चाहिए तुरंत, इससे बाहर निकले। निकलना ही पड़ेगा अगर इस बिजनेस में कुछ करना है, तो अगर नहीं निकलेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हाँ साथियों, मैं बताना चाहूंगा, और हमारे महागुरुओं के देन है। और आज देख पा रहे हो कि एक ऑफर निकला हुआ है, बोन जैन, और ये दिवालियों का ऑफर है। और मेरा टारगेट ये है, और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि 7/11/2024 तक मैं 8 डायरेक्ट सेल करके गुरु मंत्र कर रहा हूँ। यूट्यूब, मैं यूट्यूब के बारे में कहना चाहूंगा कि आज जो भी हम जूम सेशन होता है, आप देख पा रहे हो कि जूम सेशन यूट्यूब में भी चलता है। सही है। काफी ग्रेट्स लीडर्स आते हैं, महागुरु आते हैं और यूट्यूब के बारे में हमें जानकारी देते। पहले तो लैपटॉप टेप का जमाना था, अब तो यूट्यूब आ गया है। और काफी चीजें उनसे ना जो इंस्पिरेशन या मिलते हैं, बातचीत मिलती है, काफी अच्छी है, जो हमारे जीवन में काम आता है। तो यूट्यूब को कभी मिस मत करिएगा, इसको प्रमोट करिएगा, सब्सक्राइब किएगा, इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब जिम सेशन मॉर्निंग में चलता है, और मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग में संख्या बढ़नी चाहिए जिम सेशन का। हमारे महागुरु भी बोलते हैं कि जिम सेशन में लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, कुछ नए लोग आने चाहिए इस बिजनेस में, ताकि इस बिजनेस को समझे कि हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पे, एमपी के भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, है ना। एक दूसरे से वार्तालाप होती है, समझते हैं। सबके अपने अपने जो ड्रीम, अपनी अपनी बातें, अपने अपनी सब रखते हैं। तो जूम सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है तो उनको शेयर करिए, बताइए, क्योंकि अगर जुड़े रहेंगे तो सबकी सफलता है यहाँ पे। तो ज्यादा से ज्यादा जूम सेशन को प्रमोट करिएगा साथियों, और ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग का जूम सेशन जो चलता है 6:30 बजे, उसको जरूर लीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पर मेरी जानकारी थी, समाप्ति की ओर है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी मैंने बातें की है, सिस्टम की बातें की है, और जो भी बातें आपको अच्छी ना लगी हो, उसे यहाँ छोड़ दीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेल डन। शानदार। विकास जी, मजा आ गया। एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली होनी चाहिए विकास सर के लिए। इतनी शानदार कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जो आज आपने सेशन दिया, आपने सच में प्रूव किया है। प्राउड ऑफ यू। ये इससे ये प्रूफ होता है कि बड़ी शिद्दत से, लगन से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ। जिस हालात परिस्थितियों से आपने है ना गुजरे हैं, और आप अपने परिवार को लेकर सारे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। यदि कोई दूसरे होते तो गुजर गए होते। तो रियली में ये ऊपर वाला उसी को ये जज्बा देता है या हिम्मत देता है जो उसे निभा सकता है। अभिनय उसी व्यक्ति को मिलती है जो उस अभिनय को निभा सकता है। रियली में विकास सर बहुत ही है ना सिंसियर हो आप, और अपने आप को लर्निंग पीरियड में रखे हो, बहुत अच्छा फॉलोवर हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, और शानदार आज सेशन लेकर के आज कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत हाई लगा। मुझे बहुत बढ़िया लगा। सेशन लेने का तरीका बहुत शानदार था। और अपने ऊपर अपडेट करते जाइए, करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आज जो लोग मना करते थे, आज जो लोग हंसा करते हैं, आने वाले समय में आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने को खड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सेशन बहुत शानदार था। आप इतनी प्यारी बातें आपने बोला। कंफर्ट जोन हमारे हाथ में होता है, और कंफर्ट जोन में हर कोई रहना चाहता है। हम चाहें तो कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, और चाहे तो निकल सकते हैं। इसे कोई कोई दूसरा नहीं करेगा। ये हमारे हाथ में। बहुत बढ़िया। और आपने दो मेढकों की कहानी बताई कि जो जो भी है आखिरी तक प्रयास करता रहे। हर बार जब भी आप कोशिश करें या किसी कारण से वो रिजल्ट ना मिल पाए, अपने आप से कहें एक प्रयास और। यस सर। जिस भी लीडर ने ऐसा किया है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया है, तो उनको ये सफलता 100% मिली है। और जैसे आपने अभिमन्यु की बात की थी कि यदि वो सच में लर्निंग परेड यदि उन्होंने कंप्लीट की होती, तो आज उनकी मौत नहीं होती। हाँ या ना? यस तो सर। यस। कभी भी यदि हम
हाँ, नॉलेज है हमारे पास। जहाँ सरस्वती होती है ना, वहीं लक्ष्मी होती है। इस बात को आप स्वीकार ले। व्यक्ति बिल्कुल। आपसे धन, है ना, भौतिक चीजें छीन सकता है, आपकी बुद्धि नहीं छीन सकता। तो यस अपने सर। बौद्धिक विकास के लिए काम करे, क्योंकि शरीर का हर अंग बढ़ता है, हाँ या ना। यस लेकिन सर। बुद्धि बुद्धि जो है ना, ब्रेन को ना हमको बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो आज दुनिया में ना सिर्फ आज एक बुद्ध नहीं, हर कोई बुद्ध होता। तो इसलिए शरीर का हर अंग अपने से बढ़ जाता है, लेकिन एक चीज ऐसा है, बुद्धि बुद्धि को हमें बढ़ाना पड़ता है। और बुद्धि बढ़ेगा कहाँ? बुक रीडिंग से, संगत से, है ना, यस सर। और प्रयास से। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं विकास सर। बस मैं यही कहूंगा कि सेशन पौन घंटे का रहता है ना। आपका सेशन जैसे 6:30 बजे चालू किए, 7:15 तक का आपको लेना था। बस यस सर। उसे आपने कम से कम 5-7 मिनट पहले क्लोज कर दिया। इस चीज को बस ध्यान रखना है जी सर, कि बिल्कुल। रीजन ये है कि आज हम यदि 45 मिनट, है ना, आधा घंटा यदि हम स्पीच यहाँ नहीं दे पा रहे, आने वाले समय में यस सर। हमें सिस्टम जहाँ हमारा रहता है, लोकल सिस्टम है, वहाँ कम से कम 1.5 घंटे, कम 2 घंटे बोलना है। यस कभी सर। मेगा शो, मेगा ट्रेनिंग या कुछ भी ऐसा बूट कैम्प होता है, एलडीपी, वहां कभी आपको बोलना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रारंभिक लीडरशिप की, है ना, प्रोसेस है। यस सर। तो मेरे तरफ से विकास सर, आपको 10 में से 9 नंबर। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही लगे रहो, काम करते रहो। एक ना एक दिन आपकी जरूरतें तो चलो ठीक छोड़ो, पूरे जितने भी सपने आपने जीवन में बना के रखे हैं वो पूरे होंगे, है ना। हमारी शुभकामनाएं, बधाई आपके। विश यू ऑल थैंक द बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी। विकास जी बहुत बढ़िया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार लगातार बहुत परिवर्तन दिखा आपने। और आज सेशन की बात करूँ तो सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया था। अभी इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कंफर्ट जोन, वाकई में एक बालक ना माँ की गोद में ना बहुत कंफर्ट फील करता है, सही है। अगर माँ बच्चे को अपने गोद में हमेशा रखेगी तो उसके विकास में, है ना, उसका विकास नहीं हो सकता। ये इतनी बात तो हमें समझ में आती है, यस या नो। अगर एक यस। बच्चा आप देखिएगा जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसके पापा उसे नेट से बांध देते ताकि उसे इधर उधर ना दौड़ना पड़े, है ना। वो नेट के अंदर ही क्रिकेट खेलता है, मतलब वो कंफर्ट रहता है उस समय। मगर आप ये बताइए, क्या वो जिंदगी भर उसी में खेलता है? नहीं। उसे अच्छा हम्म। प्लेयर बनना है तो उसे मैदान पे जाना हो, उसे चोट बिल्कुल। भी लगेगी। मगर अगर वो इस कंफर्ट जोन को तोड़ता है तो वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। ये हर फील्ड में है, ये हर फील्ड में है। यहाँ सभी साथियों को आज विकास जी के सेशन के बाद में ये बोलना चाहूंगी, अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं अपनी गली मोहल्ले में प्लान दिखाता रहूंगा, मैं सिर्फ अपने शहर में प्लान दिखाऊंगा, तो दोस्तों कभी भी डायमंड बन पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अथाह सागर है। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से मैं जितना चाहूं पानी ले सकता हूँ, करोड़ों का यस। बिजनेस है, 3 पीढ़ियों की व्यवस्था हो सकती है, मगर हम केवल घर में बैठे हैं और अपने दाएं बाएं, मैं कई लोगों को देखती हूँ केवल अपने अपने गली मोहल्ले में ही प्लान दिखा रहे हैं। हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, हम 50 किलोमीटर नहीं जाना चाहते, हम 100 किलोमीटर नहीं जाना चाहते। तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही तो कंफर्ट जोन, विकास जी ने जो भी बातें बताने का प्रयास किया, क्या है? हम कंफर्ट है। अगर हमें कुछ कोई चेयर मिल जाती है ना, हम किसी पार्टी में भी जाते हैं और एक चेयर मिल जाती है ना, तो हम उठना नहीं चाहते, हम उसमें कंफर्ट हो जाते हैं। हमारी एक आदत है, हमें जो चीज मिल गई हम वहीं पे बैठे रहना चाहते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें डायमंड बनना है तो ये हम पे बहुत ज्यादा लागू होती है। जो भी साथी यहाँ पर ये सोच के बैठे हुए हैं कि केवल मैं अपने अपने शहर से, अपने मोहल्ले से मैं डायमंड बन जाऊंगा, उसके बाद वो ये बोलेगा कि मैडम मेरा बिजनेस चलता नहीं है, मेरा सिस्टम चलता नहीं है, मेरे लोग सुनते नहीं है। दिक्कत यह है कि मैं कंफर्ट बैठा हूं, मैं माँ की गोद में बैठा हुआ हूं, मैं घर में बैठा हुआ हूं, मेरा विकास कैसे होगा दोस्तों? जब हम बाहर निकलते हैं ना तभी हमारा विकास हो पाता है। घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला। हमें किताबी ज्ञान घर में बैठ के बहुत मिल सकता है, मगर जो दुनियादारी का ज्ञान होता है ना वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर होता है। यही कारण है कि मात्र 8 सेल में हमें क्या मिला हुआ है? बूट कैम्प मिला हुआ है। मगर हम 8 सेल भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंफर्ट जोन। हमें लगता है मेरे अड़ोस पड़ोस वाला डीडी मुझे 8 डीडी दे देगा, मैं उस चीज को कर लूंगा। आप सोच के देखिए, एक मछुआरा जब
समुद्र में के किनारे बैठा रहता है, उसे मछली नहीं मिलती ना, तो वो समुद्र के बीच में जाता है, पर वो घर में नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है ये रोजी रोटी है उसकी। जब खाली हाथ घर जाऊंगा तो अपने बाल बच्चों को खिलाऊंगा क्या? वो तब तक उस गहराई पे उतरने को तैयार है, अपने कंफर्ट जोन को, क्योंकि वो कंफर्ट है समुद्र किनारे, मगर वो रिस्क लेता है, क्योंकि उसे पता है कि किनारे में मछली मिले ना मिले, गहराई में जरूर मिलेगी, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियां हैं। यस या नो? उसी तरह लोग ज्वाइन करने को तैयार नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग ज्वाइन करे ना करें, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने शहर से बाहर निकलूंगा, वहां लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे अपना बूट कैंप करना है, अपना सपना पूरा करना है, और अपने मुझे डायमंड बनना है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? तो जो भी साथी यहाँ पर कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि मैं केवल वो इनविटेशन करते हैं ना 3 फीट के दायरे में जो लोग आ जाएं तो उनको इनवाइट कर दीजिए, तो हम भी यही बैठे हैं, 3 फीट के दायरे में जो आएंगे बस उसी को प्लान दिखाएंगे, इसे अन्यथा ना ले। मगर असफलता का यही कारण है दोस्तों, जो भी यहाँ तक पहुंचा है वो अपने गांव शहर से नहीं हुआ है। उन्होंने, कहते हैं ना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना आसमान बाकी है, ये हम केवल शायरियों में बोलते हैं मगर ये नहीं कर पाते। तो बहुत बढ़िया टॉपिक विकास जी, और इसी तरह से शार्पनेस लाते रहिए। और जैसे कि शर्मा सर ने कहा कि अगर मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं अपनी बातों को दमदारी से रखूंगा और पूरा टाइम को न्यूट्रलाइज करूंगा। तो टाइम से पहले आपने एंड किया तो ये गलत बात है, आपको अपना पूरा समय लेना है, ठीक है? तो कोई दिक्कत जी नहीं, अगला सेशन और सुपर से ऊपर रहे। तैयारी की जी बात करूं तो पिछले सेशन से तैयारी थोड़ी कम लगी, स्लाइड भी कम लगी। पिछले सेशन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी, इस सेशन जी में थोड़ी सी तैयारी कम लगी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बढ़िया आप लेकर आए थे। तो अगला सेशन और सुपर से ऊपर रहे, आप जल्दी से जल्दी और अचीवमेंट करें। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे जाते हैं, सपने तो अपने कंधों पे पूरे किए जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप को शार्प करते रहिए, बहुत बदलाव आया है। यस मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं सीनियर की, आप जल्दी से जल्दी अपने हर सपने को पूरा करें। और मेरी तरफ से आज आपको 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लीडर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन वंदन अभिनंदन है, और हमारे जितने भी ऐसे साथी उनको भी नमन वंदन अभिनंदन है। और विकास जी, बहुत शानदार सेशन था। मैं सुन रहा था, एक रिपोर्ट आ रहा था तो आया था बॉस मैं लेने के लिए, लेकिन कंफर्ट जोन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा और अच्छा सेशन भी है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं बताऊं, मेरा अगर जरूरत है ना, रात के 5 बजे से भी उठ के मैं जाऊंगा, और यस मेरा जरूरत नहीं है तो नहीं जाऊंगा। ये रिपोर्ट मुझे वो लोग भी भेज सकते थे, लेकिन जरूरत मुझे है, जल्दी रिपोर्ट आएगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसी तरह मैम। आपका जरूरत है ना, जल्दी 8 साल करके फुट कैंप जाना है, मतलब जाना है। 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय है, एक एक प्लान दिखाएंगे तो 90 प्लान होगा। क्या लगता है 8 ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा? यस, हो जाएगा और सर। जिसको लगता है नहीं निकलेगा तो कभी नहीं निकलेगा, और जिसको लगता है निकलेगा ना, एक दिन में निकल सकता है। दोस्तों, मुझे याद है, मैं उस टाइम सिल्वर पोजीशन में था, और 18 साल में बैंकॉक का टूर निकला था। हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ गया था, लेकिन हम वो एक्साइटमेंट से फील्ड में निकले ही नहीं, और शाम को मैसेज आ गया यहाँ अनुगुल में, 18 साल करके बैंकॉक गए थे। मतलब कहने का मतलब, एक दिन में 18 साल हो सकता है, लेकिन वो बंदा क्यों एक दिन में 18 साल निकाल लिया? क्योंकि उसका प्रयास पहले से चालू था, बहुत लोगों को प्लान दिखा चुका था, बस फॉलोअप किया और निकाल लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑफर आएगा तो हम काम करेंगे। अभी बारिश हो गया, बैठने वाले बैठे हैं, लेकिन जो फल जोता था वो अभी फसल उगा के पैसा कमा रहा है। सही है सर। चीज को कहते हैं कंफर्ट जोन दोस्तों। जो
मतलब इंतजार करता है कि कब ऑफर निकलेगा और मैं दौड़ के करूंगा। लेकिन पहले से अगर प्रयास रहता तो क्या लगता, अभी निकल जाता कि नहीं निकल जाता। हर दिन देखिए दोस्तों, एक चीज है, ये जिंदगी आपका है, करना खुद को ही पड़ेगा, कोई आगे कर नहीं देगा। कोई अगर सोच रहे हैं कि मेरे नीचे कोई ऐसा बंदा आएगा और वो दौड़ दौड़ के करेगा और मैं बैठ के खाऊंगा ना, कभी नहीं हो सकता है। मुझे खाना है तो मुझे करना पड़ेगा। सीनियर या डाउन लाइन कोई भी अगर फील्ड में निकल रहा है ना, तो आप उसको साथ देने के लिए आगे निकल जाइए। सीनियर आए हैं तो सीनियर के पास चले जाइए, कोई डाउनलोड लाइन निकला है तो उसके पीछे लग जाए। क्या होता है कि एक साइड तो कोई ना कोई ले जाएगा, लेकिन दूसरे साइड को तो हमको करना है। अगर उस तरफ मैं जाके नहीं सीखूंगा, हीरो होंडा चलाना नहीं सीखूंगा, तो उस तरफ टीवीएस बाइक भी नहीं चला पाएंगे दोस्तों। एक चीज समझ लीजिए, इसलिए ना हल्के में मत लीजिए। ऐसा बिजनेस आपको मिला है, मैं मैंने दुनिया का नंबर 1 कंपनी में हम काम कर रहे हैं। यस सर। यहाँ ऐसे ऐसे मर्सिडीज और जागुआर ना लाइन लगा हुआ, ऐसे कंपनी में हम हिस्सेदारी हैं, ऐसे कंपनी में मेरा आईडी लगा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन, और यही कंफर्ट जोन ना एक दिन ले डूबेगा। इसलिए दोस्तों खुद को उस हिसाब से तैयार कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, प्लान दिखाएंगे, शाम तक भी एक ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा, एक प्लान भी नहीं होगा, एक दीदी भी नहीं निकला, एक फ्लॉप भी नहीं होगा। लेकिन आप जो प्रयास किए उसी दिन का रिजल्ट ना आपके अंदर वो आग लगाएगा, और वही आग की वजह से हम लोग निकल जाए। देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का मतलब अंदर का अनुभव बता रहा हूँ। मुझे भी इस बिजनेस में जब आया था कुछ नहीं आता था, आप लोगों को भी कुछ नहीं आता होगा, लेकिन वही प्रयास ना मुझे आज यहाँ खड़ा करके रख दिया। दोस्तों विकास जी का सेशन बहुत शानदार था, बहुत अच्छा, मतलब जो पॉइंट निकाले हैं ना, बहुत अच्छा पॉइंट था। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपका एक्साइटमेंट भी जबरदस्त था। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू गोपाल सर। जोरदार तालियां विकास सर के लिए पुनः।